वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने की सीरीज में अभी हम देख रहे हैं M2R5 यानी दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसमें अभी हम सीख रहे हैं HTML और आज हम सीख रहे हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन हम आपको रिकॉल करा दें कि हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। अभी हम HTML सीख रहे हैं, फिर इसके बाद हम CSS सीखेंगे और W3.css, फिर CSS का फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट के बाद हम सीखेंगे AngularJS। इसके बाद हम पब्लिशिंग सीखेंगे, हम एक बेहतर वेबसाइट बनाना सीख चुके होंगे और इसके बाद हम पब्लिशिंग सीखेंगे। और इसमें हम आज देखते हैं HTML का आगे का टैग आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें अपने पेज पर या किसी एक वेबसाइट पर एक और पेज या एक और वेबसाइट शो करनी हो, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। आई फ्रेम ये एक टैग है और उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है SRC। SRC एट्रीब्यूट का लेकिन जो वैल्यू है वो सिर्फ URL ही हो सकता है, यानी हमें यहाँ एड्रेस ही लिखना है। इसके बाद आप आई फ्रेम को क्लोज भी करते हैं। थोड़ा सा हम और समझते हैं इसे। जैसे हमारा ये एक पेज है, वेब पेज हमने बनाया और इस वेब पेज पर हम यहाँ कोई लिंक बनाते हैं, एक दो तीन कुछ हम लिंक यहाँ पर बनाते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी एक लिंक पर क्लिक किया जाए तो उसका जो पेज हो वो यहाँ पर कॉर्नर में ओपन हो जाए और फिर अगर अगले लिंक पर क्लिक किया जाए तो फिर यहीं पर दूसरा वाला लिंक भी ओपन हो जाए। अगर हम अगले पे क्लिक करें तो वो वाला लिंक भी इसी फ्रेम के अंदर ओपन हो जाए या इसी वेब पेज के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाए। तो एक ये हमारा पेज अलग पहले से था, उसके अंदर हमने एक और वेबसाइट ओपन कर ली यहाँ पर। तो इस तरह का जब हमें कभी यूज चाहिए हो या हम अपने फ्रेम में बहुत सारा गैलरी दिखाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट दूसरी शो होती रहे या यहाँ पर क्लिक करने से आपका जो दूसरा वेबसाइट या दूसरा कोई ब्लॉग है वो यहाँ पर शो होता रहे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम यूज करने के लिए हम एक और फाइल यहाँ बना लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर। हम इसी फाइल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर इसका हम नाम चेंज करते हैं। हम इसका नाम कर देते हैं चेंज करके फ्रेम या आई फ्रेम, और इसे हम नोटपैड से ओपन करते हैं वापस। इस पे पुराने टैग्स लिखे हुए हैं, हम इन सबको हटा देते हैं और यहाँ पर टाइटल टैग को हम चेंज करते हैं। टाइटल में हम लिख देते हैं आई फ्रेम्स, बस आई फ्रेम ही लिख देते हैं और इसे हम सेव करके एक बार चेक करते हैं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस हमारा जो टाइटल है वो आ गया है आई फ्रेम। हम आगे टैग लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर हमें लिखना है आई फ्रेम की टैग। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम और इसकी वैल्यू जो SRC के अंदर लिखनी है वो हमें कोई लिंक ही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिंक ले लेते हैं, जैसे हम गूगल शो करना चाहते हैं फ्रेम के अंदर तो पहले हम गूगल का लिंक ले लेते हैं। इसके लिए हम अपने ब्राउजर पे एक और टैब खोल लेते हैं और गूगल का यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अपने फ्रेमवर्क में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद आई फ्रेम को हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। आई फ्रेम बस इसे सेव करते हैं, सेव करके हम एक बार ओपन करते हैं और यहाँ पर तो ये देख रहे हैं ये फ्रेम तो हमारा बन के आ गया बाई डिफॉल्ट किसी भी साइज पर। दरअसल इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रेम हमारा शो हो गया है जो हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। अगर हम चाहें तो अपने फ्रेम के अंदर अपनी बनी हुई कोई फाइल या पेज भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर्म वाला एक पेज बनाया था, हम चाहते हैं कि ये हमारे
फ्रेम के अंदर शो हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे form.html। फ्रेम का जो सोर्स है वो यहाँ पर हमें दे देना है। हम इसे सेव करते हैं और फिर से हम ओपन करेंगे, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म था वो यहाँ पर शो हो रहा है हमारे फ्रेम के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप आई फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे लिंक हो जाए, कुछ लिंक हो, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारा फॉर्म शो हो, तो हम यहाँ पर लिंक बना लेते हैं। इसके अंदर हम क्लिक करते हैं इनका टाइप लिंक के लिए, और इसकी href वैल्यू हम देंगे यहाँ पर। फिलहाल अभी बस केवल हम एक लिंक बना रहे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं माई पेज, यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम इनका टाइप को क्लोज करते हैं और इसे सेव करते हैं। एक बार सेव करके वापस ओपन करेंगे, तो यहाँ पर माई पेज शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या करें, हम यहाँ पर br टैग देंगे और ये अगली लाइन पे आ जाएगा। और एक और यहाँ पर br टैग, हम एक और लिंक चाहते हैं, तो एक और इसी कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे इसी के नीचे, तो एक और लिंक बन जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसे लाइन को ब्रेक कर देंगे br टैग की तरह। सेव करते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर दो हमारे पर लिंक आ गए हैं, हाइपरलिंक, माई पेज। हम यहाँ पर चाहें तो दूसरा कुछ भी लिख सकते थे, फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लिंक लिखा हो हम दूसरे पेज का लिंक देना चाहते हैं। जैसे एक इंडेक्स है हमारा, और हम एक में इंडेक्स भी शो करना चाहते हैं ना, और फ्रेम दूसरे में भी शो कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं index.html, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। एक बार हम फिर से फॉर्म वाला पेज यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं form.html। आप किसी भी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं जो आपको शो करना है। यहाँ पर अपने पेज शो कर रहे हैं, इस तरह से हम सेव करेंगे इसको। लेकिन अभी जो है वो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये जो है हमें अगले पेज पे ओपन करेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखो टेबल आ गई है ना, और यहाँ पर क्लिक करें तो ये फॉर्म आ गया, और इस तरह से हम पहुँच पा रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें और इसी फ्रेम के अंदर शो हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस फ्रेम का एक एट्रीब्यूट और देना होगा, नेम। और इस नेम का जो एट्रीब्यूट है वो हमें अगले लिंक पे ऐड करना होगा, तो हम इसका एक नेम दे देते हैं कोई भी ए, और इसको जो टारगेट है वो दे देते हैं ए हो, सेम यस। और इस वाले अगले वाले लिंक में भी हम यही टारगेट देते हैं, ताकि यहाँ पर क्लिक किया जाए और ये टारगेट वाले फ्रेम पे पहुंच जाए। सेव करें और इसको आप रिफ्रेश करें, वापस रिफ्रेश करके हम एक बार यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये टेबल आ गया। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आ गया, फिर यहाँ क्लिक करते हैं। इस तरह से आप आई फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वेब पेज को कई पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नेस्टिंग कर सकते हैं फ्रेम्स की। जैसे फ्रेम्स आप इस तरह से कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप फ्रेम बना सकते हैं अपने पेज पे, और अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग पेज आप उस पर शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रेम सेट टैग चालू करना होता है। अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप रोज में बनाना चाहते हैं उसे, या कॉल्स में, यानी कॉलम या रोज में, और उसकी वैल्यू देनी होती है आपको 100% में से। तो 100% के आप कितने भी हिस्से कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एड है पूरा 100% ही होना चाहिए। जैसे हमने 50-50 के 2 बनाए कॉलम, तो ये 2 रोज हो जाएंगे, और यहाँ 30-30-40 के बनाए गए तो ये 3 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरह से आप जितनी वैल्यू देंगे उतने फ्रेम्स आपके बनेंगे, और उस फ्रेम के अंदर जो आपको शो करना है उसके लिए आपको फ्रेम टैग लगाना है, और उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना है आपका src। फ्रेम के बाद src एक एट्रीब्यूट लगाना है, जिसकी वैल्यू आप देंगे किसी वेबसाइट का लिंक या फिर अपने पेज का एड्रेस। इस तरह से अगले फ्रेम में जो आपको शो करना है वो दूसरे फ्रेम के अंदर लिखना है, और src के अंदर उसकी वैल्यू लिखना है। इसके बाद जब आपका एक फ्रेम सेट कंप्लीट होता है तो आप फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं। समझते हैं कैसे? यहाँ पर हम ये आई फ्रेम वाले को हटा देते हैं,
और एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जब आप फ्रेम सेट टैग का इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी टैग आपको नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे, बॉडी टैग नहीं यूज होता है फ्रेम सेट में। हम यहाँ पर फ्रेम सेट लगा रहे हैं, फ्रेम सेट रोज पहले हम लिख रहे हैं, तो रोज में डिवाइड करने वाले हैं हम, 2 रो में डिवाइड करने वाले हैं। पहले रो को हम 50% और अगले वाले रो का भी साइज हम 50% दे रहे हैं। तो इस तरह से 2 फ्रेम बनने चाहिए हमारे पूरे पेज में, और इसकी वैल्यू हम देते हैं फ्रेम SRC। हम यहाँ पर अपने पेज शो करने वाले हैं, तो अपने पेज की वैल्यू हम देते हैं। पेज में हमारे पास कई पेज हमने बनाए हैं, तो हम यहाँ किसी एक को दे देते हैं, जैसे हम एक को फॉर्म दे देते हैं और एक को आई फ्रेम दे देते हैं या इंडेक्स दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं एक का फॉर्म, ये HTML के ही पेज है हमारे, तो हम form.html यहाँ पर लिखेंगे एक की वैल्यू, और दूसरे के लिए भी हम एक वैल्यू दे देते हैं, कॉपी किया इसी को, और दूसरे वाले के लिए भी हम एक वैल्यू इंडेक्स दे देते हैं, index.html सेम फोल्डर पे रखा हुआ है, तो आप दे सकते हैं। हमने लिखा हुआ है index.html और इसे सेव करेंगे। आप सेव करके एक बार ओपन करने से पहले आपको फ्रेम सेट टैग को क्लोज करना है। यहाँ पर हम फ्रेम सेट टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक, सेव करते हैं और सेव करके वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे अपने, ये पुराना आउटपुट है हमारा, हम रिफ्रेश करेंगे इसे, तो ये देख रहे हैं 2 फ्रेम हमारे पास आ चुके हैं और दोनों में जो हमने वैल्यू दी हुई थी वो आ चुकी है। पहले फ्रेम पे हमारा फॉर्म हमने दिया हुआ था फॉर्म, और दूसरे वाले पे इंडेक्स वाली फाइल हमने दी हुई थी, तो ये इंडेक्स पे हमने टेबल बनाई हुई थी, तो ये यहाँ पर शो हो रही है, और इस वाले में फॉर्म हमारा शो हो रहा है। ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ गया है, अगर पेज से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से और ये डिवाइड हो जाए, एक इधर आ जाए एक इधर जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टैग देने हैं। पहले वाले 50% के बाद हमें क्या करना था, एक ये हो गया, इसके बाद हमें एक और फ्रेम सेट चालू करना था, और फ्रेम सेट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेम सेट को हम यहाँ कॉलम में डिवाइड करते हैं, कॉल्स में 50-50% के 2 देंगे, और उसकी भी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इसको कॉपी करके सेव करते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये पहला फ्रेम सेट जो है उसके अंदर हमने 50-50 के 2 किए हैं, पूरे पेज को डिवाइड किया है 2 में, जिसके पहले 50% की वैल्यू हमने ये दी हुई है, और अगले 50% को फिर से हमने 2 भाग में डिवाइड किया है यहाँ, तो उसके 2 हमने यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और सेव करके वापस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर हमने इंडेक्स वाला फाइल ही दोबारा रखा है, तो पहले वाले फ्रेम में हमें ये शो हो रहा है, और अगले अगले फ्रेम में हमें 2 और फ्रेम मिल गए हैं। इस तरह से आप इसके अंदर भी 2 फ्रेम और शो कर सकते हैं। इस तरह से हम फ्रेम की नेस्टिंग कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। आई होप आपको फ्रेम और आई फ्रेम टैग समझ में आया होगा। इसकी पूरी सीरीज देखने के लिए आप HTML के प्लेलिस्ट पे जाएं, और इस पेपर का ई बुक डाउनलोड करने के लिए आप ई बुक वाले वीडियो पे जाएं, या पहले वीडियो के इस सीरीज के पहले वीडियो के लिंक पे आप जाएं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, और अदर वीडियोस के बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे दूसरे पेपर्स के और मॉडल पेपर के। उन सबको आप तैयार करें, एक बार में ओलिवर क्रॉस करने के लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज में।